गुड्डी क्या हुआ? उठिए उठिए, चलो ब्रश। गुड्डू ब्रश करेगी, आजा आजा, कम कम। अब ये रूठ गई, अब रूसी रूसी। भैया को पहले ब्रश करा दिया इसको ना। इसको उठाने का एक ही तरीके। ओ कीड़ा है, चींटी चींटी, गुड्डी चींटी है, भागो। अब ये चींटी से भी नहीं डरती। डायनासोर है, डायनासोर। ओह यस यस यस, डायनासोर। भागो भागो गुड्डी भागो। यस गुड्डी, यस गुड्डी। अब गुड्डी 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 गुस्सा हो गई। डायनासोर है गुड्डी। ओ ओ भाग गई। चल चल चल। आइए आइए आइए, पापा गुड्डी को ब्रश खिलाएंगे। अब सॉरी को पहले ब्रश करा दिया, इसलिए रूठी हुई है। नो पापा, दूध नहीं मिलेगा तुमको, जा रही मम्मा। ओ अब इस रूम में भाग गई। गुड्डू गुड्डू आज बेटा, आइए आइए, कम कम। नो नो रूसी रूसी बेटी, नो रूसी रूसी। अब पापा के साथ चलेगी ब्रश करने। 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 टिक टिक 6। अब ब्रश करेगी। दांत दिखाइए, दांत दिखा दीजिए, दांत दिखाइए, दांत दिखाइए। ओ किया है दांत में, डायनासोर है ना। किया पाती कर दी दांत में गुड्डी के। ओ टॉयलेट कर दी, पाती कर दी। चलिए इसको धोना है, ब्रश करना है। मम्मा कहाँ गए मम्मा? ये है गुड्डी का ब्रश। ओह मम्मा ले गई थी, ये ले गया। और साफ करना है। वेरी गुड वेरी गुड। गुड्डी टंग क्लीन कर रही है। वाह ग्रेट। अब कुल्ला गुड्डी का आगे क्लीन करके दांत दिखाओ। गुड्डी दांत दिखा दो। ओ सुबह सुबह सबसे बड़ी मुश्किल जो है, इन लोगों को ब्रश कराना होता है। शौर्य तो अब अच्छे से ब्रश कर लेता है, लेकिन गुड्डी अभी भी नखरे दिखाएगी। आइए लो, चलिए पहले पहले दूधू दूधू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं सुबह जल्दी से उठकर फटाफट घर का काम, झाड़ू पोछा वगैरह निपटाकर, नहाकर और पूजा पाठ करके फ्री हो चुकी हूँ। और अब मुझे किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनाना है। तो जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। ये देखिए आलू यहाँ पर बॉईल हो चुका है। और आज का जो मेरा प्लान है वो है आलू का पराठा बनाने का, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी और मेरे पतिदेव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ दही की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा, और वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। आटा लगाते समय मैंने थोड़ा रिफाइन ऑयल डाल दिया है यहाँ पर, ताकि पराठा टेस्टी बने, खास्ता बने और बच्चे इसको आराम से चबा पाएं। अदरवाइज फिर नखरे दिखाने शुरू हो जाते हैं इनके। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी टेंशन जो हम लोगों की होती है वो ये कि सुबह उठ करके क्या बनाना है। मैं तो रात में ही सोने से पहले सोचने लगती हूँ कि मुझे सुबह उठ के क्या बनाना है, क्या खिलाना है बच्चों को और उन्हें क्या पसंद आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो आलू बॉईल होने के लिए दिया था उसको मैंने छील लिया है, और थोड़ा सा प्याज मैं कट करके रख लूँगी। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून देती हूँ। तो भूनने में ये होता है कि टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, स्टफिंग अच्छी हो जाती है पराठे के अंदर। वैसे तो कई लोग बिना भुने हुए भी बनाते हैं, जैसे जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो लोग बस आलू को मसल कर और यूं ही स्टफिंग करके बना देते हैं पराठा। लेकिन जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल करके प्याज को भून ले तो और अच्छा ज़्यादा टेस्ट
हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नमक ख़त्म हो चुका है और मैंने नमक डब्बे में डाला है, और जो बचा हुआ पैकेट है उसको मैं एट ए टाइम सील करके रख दूंगी, क्योंकि नमक जो है वो मॉइस्चर ले लेता है। अगर आप पैकेट को यूं ही बाहर रख देते हैं तो ख़राब हो जाएगा नमक, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ ही गैस जो है वो ऑन करके थोड़ा सा चाकू को गरम कर लेती हूँ। हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो चिपक जाएगा, होगा ही नहीं सही से, जो है वो चिपकेगा ही नहीं पैकेट। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा आपको टच कराना है और बस ये सील पैक हो गया और ये सेफ हो गया। इसी तरह और भी कोई चीज़ है, जैसे पैकेट में कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चे चिप्स वगैरह आधा खा लेते हैं और फिर उसको रख देते हैं, तो फिर चिप्स जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाला है और थोड़ा सा मैंने मसाला भी मिक्स किया है, जो सब्जी मसाला का पैकेट आता है, या थोड़ा धनिया है वो भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा स्टफिंग का। और मिर्च तो जो लोग खाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है, लेकिन मैं मिर्च इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे फिर खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा स्टफिंग बन चुका है पराठे का, और अब मैं दही की चटनी बना रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो रख लिया था, प्याज और आलू बॉइल्ड 2 आलू मैंने रख लिए थे। तो प्याज और आलू को मैंने थोड़ा सा भूना है, उसमें थोड़ा पानी डाल के हल्का हल्का सा मसाला, जैसे सब्जी मसाला है, धनिया पाउडर है, वो सब मैंने डाला और फिर दही मिला करके चटनी को बना लिया है। और अब ये बन रहा है टेस्टी टेस्टी पराठा। फिर मैं जल्दी से बच्चों की प्लेट लगाने वाली हूँ, और इन लोगों को भूख भी लग गई, थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया। आ गया खाना, ये है शौर्य मिश्रा का खाना और ये है गुड्डी का खाना। मुझे पानी पीना। ये कमर में पापा, ये कमर में गमम नहीं होगी, ये ठंडा है। पापा का खाना लाओ। मम्मा ग्लास में दे दे, रुकिए ना। तो दो तो दिया। शौर्य यहाँ बैठिए, इस पे बैठिए, इस पे, यम्मी। थैंक यू मम्मा। वाओ, गुड्डी खुद से खा रही है, नहीं, पिज्जा बना रही है गुड्डी गुड्डी। पिज्जा बना रही है। कर रहा है सॉरी, क्या कर रहा है? पिज़्ज़ा। अच्छा पिज्जा बन गया, खा लो। मुझे चीज पिज़्ज़ा लेना। ठीक है, और क्या लेना है? दोनों हाथ से। और अच्छा ठीक है, चीज पिज़्ज़ा और दाल। लो पकड़ो, ऐसे पकड़ो, खाओ। अब वो उसको देख रही है ना, वो बोली है अब मम्मा। अपना पराठा पिज्जा तो खाओ। ओ गुड्डी भी पिज्जा बना ली। ओ वो बोले मम्मा उठा के दे दो मुझे। गुड्डी भी अब पिज्जा खा रही है, पराठा पिज्जा। गुड्डी म्याओ म्याओ, गुड्डी कैट बन गई। लोनी एप्पल। ये जादू, ये जादू। तू भी लोनी ईट एप्पल। नो आई डांस। तू लोनी गो। ये साइड। ये साइड। कैमरा ऑन है? तो दोस्तों, आज से इस चैनल पे जो ब्लॉग जो भी डल रहे हैं उस समय एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट विल बी मिड टाइम मसाला। तो इस मिड टाइम मसाला में जो भी हॉट न्यूज होगा ऑफ द डे, कोई टेक्नोलॉजी है या कोई फन की चीजें हैं या व्हाटएवर भी, इस टाइप की चीजें जो भी कुछ, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, ट्रेड हो या फन से रिलेटेड हो, कोई ऐसा हॉट न्यूज हो, वी विल शेयर दैट टॉपिक एंड विल डिस्कस एंड शेयर आवर व्यूज ऑन दैट टॉपिक इन दिस सेक्शन मिड टाइम मसाला। तो आज का जो ये फर्स्ट मिड टाइम मसाला जो एपिसोड है हमारा, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि ये
आई एम नॉट स्टार्टिंग इट विद अ गुड न्यूज बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज आज का है दैट इज अ हॉट टॉपिक ऑफ द डे इज दैट बैड न्यूज। कि मैडम नहीं बताया था मुझे, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो मैंने एक्चुअली मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया था मैसेज, तो मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ही इनको बताया कि देखिए ये हॉट न्यूज़ आया है अभी जस्ट 2 घंटे पहले। तो हमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन, बहुत टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो है वो एक्टर है मेरे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मतलब स्टेप कैसे कर लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं। Actually, we can't say whether it was suicide or what is that. जब तक कि ये सारी चीजें जो है वो चेक नहीं हो जाती और क्लियर नहीं हो जाती, डेफिनेटली इस पे सीबीआई इंक्वायरी या पुलिस इंक्वायरी करेगी, वो अपना जो है रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद हम जान पाएंगे कि वेदर इट वाज सुसाइड और इट वाज मर्डर और क्या चीजें थी वो। बट एक चीज जो अभी आ रही है न्यूज में कि सुसाइड की है इस तरह से, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिंदगी जो है हमारी, आपकी, सबकी, किसी की एक जैसी नहीं होती है। जो चीजें बाहर से दिखती है एक्चुअली वो वैसा नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत बाहर से इतने हंसते मुस्कुराते हुए, आपने कभी उनका जो भी फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, कभी बिना मुस्कुराते हुए उनको नहीं देखा होगा। ऐसा इंसान जो कि हमेशा चेहरे पे एक स्माइल का जो है वो कहते हैं वो पहना हुआ रहता था, उनकी जिंदगी में भी इस तरह से हो सकता है। जैसा कि न्यूज वाले बता रहे हैं कि ही वाज इन डिप्रेशन फॉर लास्ट 6 months एंड ही वाज टेकिंग सम मेडिसिन एज वेल। एंड उनके घर से भी दवाइयों का जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिला, वही बता रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन मिला है और वो डॉक्टर्स के टच में थे। तो एज ही वाज इन डिप्रेशन फॉर लास्ट 6 months, सो बट आपने जब भी उसका चेहरा देखा होगा हंसता खेलता और मुस्कुराता हुआ देखा होगा। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुसीबत आए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, यू शुड ऑलवेज हैव टू थिंक दैट कि यार ये मेरे साथ अकेले ऐसा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पीपल कुड हैव gone through, faced those problems earlier also and after you that as well. So the thing is कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको काम रहना है, शांत रहना है। कोई भी ऐसा स्टेप्स ना लीजिए जैसा कि न्यूज वाले दिखा रहे हैं, बिकॉज इट नॉट ओनली अफेक्ट यू, इट विल अफेक्ट होल योर फैमिली, योर रिलेटिव्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स। क्योंकि आप जो हैं वो अकेले नहीं है, आपके साथ बहुत सारे लोगों के होप्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, ये मत है कि वो हीरो है, उनके इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ओनली। कोई भी बंदा हो, जिंदगी में कैसे भी मुसीबत आए, बस ये सोच के चलिए कि हर मुसीबत का हल है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बट थिंग इज कि हमें उस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। हम कैसे उस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे? हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन ना दिखाई दे, आपको लगे कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, दैट इज एंड ऑफ माई लाइफ, दैट इज एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज एंड ऑफ दिस टॉपिक। बट डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपको नहीं पता। You will have to wait for that. आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, समय तो बीत ही जाएगा। You will have to wait for that. You should also go to the other person, other experienced person. You should take advice from that person as well, because आपके पास सॉल्यूशन नहीं हो सकता है किसी और के पास उसका सॉल्यूशन हो। They will guide you in better way. तो कैसा भी सिचुएशन आए जिंदगी में, आप कितनी भी मुसीबत में हो, कैसी भी मुश्किल हो, परिस्थिति हो, शांत रहिए और शांत होकर के कोई भी फैसला लीजिए। आवेश में आकर के कोई फैसला नहीं लीजिए, क्योंकि लाइफ जो है हम सबको एक बार मिलता है, इसी में हमें सारे रोल करने होते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि चलो हीरो चला गया, वो दोबारा से दूसरी मूवी में आ जाता है, बिकॉज दे वर प्लेइंग रोल, दैट इज नॉट अ रियल हिस्ट्री। बट लाइफ जो है वो उसमें कोई रिटेक नहीं होता है। लाइफ में अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो उसका कोई रिटेक नहीं है और वो फिर से रिज्यूम नहीं हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कि प्लीज 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 ये मान के चलिए जो आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत सारे लोग वैसे भी होंगे जिनके साथ ये अभी और होना है। तो शांत रहिए, शांत होकर के डिसीजन लीजिए। कोई भी चीजें आए, बस अपनी जिम्मेदारियों को याद कीजिए कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। यू विल हैव टू बी देयर फॉर फेवर ऑफ योर पेरेंट्स, यू विल हैव टू बी हियर फॉर द फेवर ऑफ योर
neighbors, for the favor of your relatives, your child, your wife, your husband, all of those. तो आप अकेले नहीं हैं, आपके एक स्टेप से इन सब की भरोसे पे, इन सब की उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। और जो बाहर से दिखता है वो होता नहीं है। बड़े बड़े महलों में भी जो रहते हैं उनके साथ भी वही कहानी होती है जो एक झोपड़ी में रहता है। इवन उससे ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा ही होता है। आपको नहीं दिखता, क्योंकि आपको नहीं दिखता, आपको बाहर से बस उसकी हंसी खुशी दिखती है। जो स्क्रीन पे दिखता है वही दिखता है कि चलो बहुत खुश है, बहुत अमीर है बंदा, बहुत ज्यादा उसके पास खुशियां हैं। बट खुशियां जो है वो पैसे या फिर ऐशो आराम वाली जो चीजें हैं उनसे नहीं मिलती। खुशियां मिलती है जो आत्म संतुष्टि होती है उससे मिलती है। तो अपने मन को काबू में रखिए और सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, मेन चीज जो है, सब कोई भी डिसीजन लेने से पहले लाइफ में अभी जब भी कभी ऐसा आपका मन करे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार बैक जाकर के देख लीजिए कि आपके पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे कितने लोग हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। ये नहीं कि कोई एक ने ऐसा कर दिया है, कोई एक ने इस तरह से कुछ कर लिया तो आप वो डिसीजन ले लेंगे। एक के बदले आप हर एक को देखिए कि और कौन कौन से लोग हैं जो कि इस डिसीजन से अफेक्टेड होंगे, उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली यू विल चेंज योर माइंड। ये सब टेडी को सुला रही है गुड्डी तुम। ओ टेडी के साथ सोएगी गुड्डी, गुड्डी टेडी के साथ सोएगी। बाय कर दो सबको, बाय बाय, गुड नाइट। नो वाई, इस पे बैठो। क्यों इस पे बैठो? इसे रेस करे। ओह रेस करेगा बेटा, चलिए। चुप चुप ट्रेन, रेलगाड़ी, रेडी सेडी गो, तीनों एक साथ। गुड्डी सो गई। अरे गुड्डी अपने टेडी के साथ सो रही है। गुड्डी चीटी है। ओहो गुड्डी क्या कर रही है तुम? सुबह हो गई। मुझे देखिए ना कैसे कर रहा है ये, देखिए क्या रेस करना है। और वहाँ से उसको रेस करना है गाड़ी। वहाँ कैसे बैठ गई वो? अब देखिए मुझे भरा रहा है। ये वो रेसिंग ट्रैक है। हाँ इस पे बैठो। उधर बैठो। अच्छा ठीक है। ओके ये रेसिंग ट्रैक है शौर्य का। ओके मम्मा यहाँ बैठो। सुबह हो गई। यस ये क्या है? What is this? This is Fevikwik. Yes, it is Fevikwik. What we will do with this? What we will do with this? Yes, तो फ्रिज का जो डोर तोड़ दिया है ना मम्मा, उसको पापा ठीक करेंगे। मम्मा ने नहीं तोड़ा है। नहीं, जो करो वो मम्मा का ही नाम। मम्मा नहीं तोड़ा है, मम्मा खोल रही थी उसको तोड़ के नीचे गिराई है। उसको ठीक करेंगे इससे। ओके मम्मा को बोलो, मम्मा अब से फिर से नहीं तोड़ना। बोलो बोलो मम्मा, बैड हैबिट। बोलो नहीं तोड़ना है इसको। इट्स बैड हैबिट। ऐसे चिपका देगी लिप्स पे और ऐसे कर देगी लिप्स बंद। हाँ ये पापा का है, पापा इससे फ्रिज को ठीक करेंगे। ओके हाँ अभी मम्मी तोड़ देगी, अभी नहीं ठीक करना है। मम्मी जब सो जाएगी ना तब ठीक करेंगे। ओके गुड्डी। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका एक इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ इंडिया में हर कोई इंजीनियर है जुगाड़ टेक्नोलॉजी में। तो आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए अगर घर गृहस्थी को सही से चलाना है। तो देखते रहिए कैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज होता है। आज मैडम सुबह सुबह गई फ्रिज में से कुछ काम करने के लिए। फ्रिज में जो है डोर ओपन करते ही उसके साथ इसको उठा करके ले आई। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इसको ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज जो कूलिंग जोन है फ्रिज का वो काम करेगा नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि सारे जो टुकड़े हैं पार्ट्स वो है कि नहीं। वो मैंने ऑलमोस्ट देख लिया था। जहाँ जो
पार्ट्स निकला हुआ है वो है बहुत बुरी तरीके से टूट गया, लेकिन जब बुरी जब तरीके 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो इसी तरह से टूटता है। तो मैं अभी भी आपको वार्न कर रहा हूँ भाइयों कि आपके घर में भी अगर ऐसी बाहुबली पत्नी है तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी मास्टरी कर लीजिए। चलिए, सैलेड मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसमें। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होना होता है वो होता है। इट्स टेकिंग टू मच टाइम, सो आई विल हैव टू होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स। तो देखते हैं। अब ये बोलती है वीडियो को कट कर देंगे, ज्यादा देर होगा। और क्या, लोग इतना देर वेट थोड़ी ना मैंने करेंगे बोला था जो होगा वो देखने के लिए। डायरेक्ट हम दिखाएंगे लाइव से। मैंने ज्यादा डाल दिया, वो भी एक रीजन है। थोड़ा कम डालते तो अभी तक ये सेट हो जाना चाहिए वो था। ड्राई होने में तो टाइम लेगा ना, सूखेगा तभी तो। लेट्स होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स। ये है वो गन, ग्लू गन, जो कि हर घर में मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। तो मैं अब इसका यूज करके थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज ये जो कॉर्नर है इसका, इसमें 3-4 टुकड़े हो गए हैं। तो मैंने वैसे फेविक्विक से इसको चिपकाया है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ है कि ये झेल सके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लूगन डाल देता हूँ। व्हाट विल हैपन कि ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। डाल देते हैं। काफ़ी यूज़फुल है ये ग्लूगन। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने घर में रखिए, जब कभी इस तरह की ज़रूरत पड़े तो ये काम आ जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा इसका लिंक। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके खूब खोजिए। नाम देख रहे हैं, काम देख रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन सर्च मारिए, गूगल पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टेबल है इसका कॉर्नर जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी शार्प कॉर्नर है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका इसमें हाथ वगैरह या कुछ लगा या बच्चे ही यहाँ पे गिरे तो ये जो है कट कर सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कैप इसमें लगा हुआ है, वो मैंने इससे ही बनाया था। ये भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का ही एक प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव यहाँ पे, कि ये इस तरह से जो है मैंने बनाया था इसको। जब ये जम जाएगा तो फिर यही शेप जो है ले लेगा। सेम वे मैंने इस चारों कॉर्नर पे इसका यूज किया हुआ है, जिससे कि इसमें हाथ वगैरह लगे तो किसी को चोट ना आए। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा है। इस कॉर्नर पे भी है, तो हर कॉर्नर पे मैंने लगा दिया कि चलो चाइल्ड सेफ्टी, कि बच्चों को चोट वगैरह ना आए इस शार्प कॉर्नर से। तो अब जो है वो ये ठीक हो गया है, फिक्स हो गया है, सेट हो गया है काफ़ी हद तक। ये कॉर्नर जो है उसको भी मैंने फिल कर दिया था इस ग्लूगन से, तो अब ये रेडी है। तो चलिए इसको लगाते हैं, उसमें सेट करते हैं। लाइए ना, मैं कर देती हूँ, दीजिए मुझे। लाइए, मैं बस लगा बस देती बस बस, मैं फिर से ये रिस्क नहीं ले सकता। आई विल फिक्स इट माई सेल्फ। ये बाहुबली वाला हाथ में फिर से इस पे नहीं लगने दूंगा। अच्छा ठीक है, आप ही कर दीजिए। ये वाला ऊपर जाएगा। आराम से हो गया, वाओ। तो ये अब हो गया है। वेरी गुड। हैंडल केयरफुली। चलिए अब फटाफट इसमें आइसक्रीम बनाइए, आइसक्रीम डालिए, और यही आज का जो है। तो दोस्तों ये था जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पीएचडी भले ही नहीं, कम से कम एक टेक्नीशियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी का हम सभी को होना चाहिए घर गृहस्थी को चलाने के लिए। तो आप भी तरह तरह के जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है यूज करते होंगे डेली लाइफ में, तो हमें कमेंट में डालिए आपको अगर अच्छा लगा तो, और आपको कौन सा ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपने यूज किया जो आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सही। बिना लाइक और बिना शेयर के मैडम दूसरा वीडियो बनाएंगी नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक बताइए, जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हम उससे भी अच्छे वीडियोस बना करके आगे लेके आएंगे। जी हाँ, तो चलिए तब तक के लिए
बताइए। बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी रहूंगा वीडियो में अब। तो मैंने कब मना किया? तो फाइनल रिमार्क्स, वो जो रेड वाला बटन है, ये जो इस कलर का, वहां पे सब्सक्राइब का उसको हिट जरूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट करना है। नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।